हेलो बच्चों। अ, मेरा नाम दीपक नायक है, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे। बच्चों, ये जो हमारा प्रोग्राम है इसे बोलते हैं हम लोग नीट एक्सक्लूसिव। ये स्पेशली उन बच्चों के लिए डिजाइन करा जाता है। हर साल के एंड में जब भी आपका नीट का पेपर आएगा तो हम बेसिकली नीट एक्सक्लूसिव बैच चलाते हैं, जो कि टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट होता है ना। जिसमें हम बच्चों को अपनी तरफ से बहुत सारे स्टडी मटेरियल्स वगैरह प्रोवाइड करते हैं, जिसके हेल्प से बच्चे अपना जो भी है फाइनल राउंड में प्रिपरेशन अपना अच्छा कर सकें, ताकि वो कुछ ना कुछ एग्ज़ाम में कुछ अपना एक तरह से बोल सकते हैं रैंक बूस्टर टाइप की चीज़ें जनरेट कर सके अपने लाइफ में, है ना? तो बेसिकली ये जो प्रोग्राम है आपको पता है कि टोटली फ्री है। और ये प्रोग्राम बेसिकली ऐसे काफ़ी बच्चों को हेल्प कर चुका है, जो शुरुआत में जिनकी पढ़ाई थोड़ी छूट जाती है, जिसकी वजह से वो पूरे साल भर तक परेशान रहते हैं कि उनको फिज़िक्स नहीं आ रहा है या फिज़िक्स में प्रॉब्लम्स हो रही हैं। तो हम लोग हर साल करीब-करीब 1 महीने, डेढ़ महीने, 2 महीने के आसपास का अपना एक क्रैश कोर्स देते हैं बच्चों को, जिससे बच्चों को काफ़ी हेल्प मिलता है। ठीक है? तो लास्ट ईयर हमने स्टार्ट करा था ये प्रोग्राम अपना, तो काफ़ी बच्चे जुड़े भी थे हमसे। और इस साल फिर से हमने ये बैच अपना स्टार्ट करा है, जिसमें आपको फ्री ऑफ कॉस्ट कंटेंट मिलेगा, वीडियो कंटेंट मिलेगा, डीपीपी मिलेगा, वीडियो सॉल्यूशन मिलेगा ऐसे डीपीपी का। ऐसे बहुत सारी चीज़ें आपको मिलेंगी, जो हो सकता है आप पैसे दे के भी कहीं ना अचीव करते हो, ठीक है? क्योंकि बहुत कम इंडिया में ऐसे सिस्टम है, जो इस तरह से आपका हेल्प करते हों। क्लियर है? तो हम लोगों को पता है कि पेंडेमिक की वजह से आप लोग की जो प्रिपरेशन है काफ़ी डिस्टर्ब रही है। काफ़ी बच्चे जिनका सिलेक्शन हो सकता था उनका भी मोराल डाउन रहता है ड्यू टू पेंडेमिक। तो दिक्कतें आई हैं, सबके लिए आई हैं, बहुत सारे टीचर्स के लाइफ में भी बहुत सारे परिवर्तन हुए हैं पिछले 2 सालों में, और स्टूडेंट्स के भी लाइफ में बहुत सारे परिवर्तन हुए हैं। हमें परेशान नहीं होना है ऐसे सिचुएशन में, हमें अच्छे से मेहनत करना है ना? जिसके बिहाफ़ पे हम लोग ये बोल सकते हैं कि हाँ, आपका ये जो अभी सीन चल रहा है पेंडेमिक का, ये धीरे-धीरे ओवरकम होता जाएगा। और टोटल 40 से 45 दिन का ये प्रोग्राम है हमारा, जिसमें आपको हर दिन कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें सीखने के लिए मिलेंगी, जिसके बिहाफ़ पे आप अपने कॉन्सेप्ट को अच्छा कर सकते हैं, और साथ ही साथ अपना जो पेपर है, उसमें भी बेटर करने की कोशिश कर सकते हैं। तो हम लोग बहुत सारे चीज़ें आपको देंगे, स्टडी मटेरियल्स हो गया, डीपीपी हो गया, वीडियो सॉल्यूशन हो गया डीपीपी का। और टोटल लेक्चर्स जो भी हमारे पास बन पाएँगे अभी विदिन 40 टू 45 डेज़ में, वो सब आपको मिलेंगे। और कोशिश मेरी हमेशा रहती है कि हम आपको 100% कंप्लीट करें आपके कोर्स को, ठीक है? तो बस आप लोग का ये साथ चाहिए कि आप लोग को एक हेल्प करना है हमें, कि कंटिन्यू पढ़ाई करनी है। पढ़ना आपको है, वही हमारे लिए हेल्प होगा, ठीक है? क्लियर है? चलिए आगे जैसे मैं अपने बारे में बता दूँ, मेरा नाम दीपक नायक है। मैंने इंजीनियरिंग करा हुआ है आईआईटी लखनऊ, इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी लखनऊ से, जो कि उत्तर प्रदेश सरकार यानी कि उत्तर प्रदेश टेक्निकल यूनिवर्सिटी का टॉप मोस्ट कॉलेज है। मेरा डिपार्टमेंट था इलेक्ट्रॉनिक्स इंस्ट्रूमेंटेशन, और मैं पिछले 6 साल से व्हेन आई वाज़ इन बीटेक 3rd ईयर, है ना? तब से मैं अपना जो इस फ़ील्ड को एक्सप्लोर कर रहा हूँ फिज़िक्स, तब से मैं बच्चों को पढ़ा रहा हूँ। और ख़ासकर मैंने मेडिकल सेक्टर पहली बार जब मैं पढ़ाना शुरू किया था, तो मेडिकल 13 बैच में मैंने बहुत सारे को बच्चों को पढ़ाया, फाउंडेशन मैंने पढ़ाया, है ना? आकाश में भी मैंने पढ़ाया है, अनअकैडमी के लिए कई हज़ार क्वेश्चंस बना चुका हूँ, ठीक है? तो कहीं न कहीं आप लोग को बहुत सारा हेल्प मिलेगा इस प्रोग्राम के थ्रू। बस मैंने जो बताया है बेसिक चीज़, आपका काम है पढ़ना। क्वेश्चंस नहीं आ रहा है, यू हैव टू आस्क टू मी, है ना? मेरे से पूछिए अगर आपको नहीं आ रहा है क्वेश्चंस, तो हमारी टीम लगी हुई है आपको सपोर्ट करने में, है ना? चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी जर्नी आज से, ठीक है? अ, पहला जो हमारा टॉपिक है क्या है उसको हमें देखना है। पहला जो हमारा टॉपिक है बेसिकली वो है वेक्टर का, है ना? क्योंकि अगर आपने वेक्टर को पढ़ लिया अच्छे से, अगर आपने बेसिक मैथमेटिक्स पढ़ लिया, तो फिजिक्स जो है मैक्स टू मैक्स बच्चों को आराम से समझ में आने लगता है। क्योंकि ये 2 टॉपिक बच्चा बहुत आसानी से लेता है ना? पढ़ने का उसका बिल्कुल वो जो नज़रिया होता है थोड़ा-सा अलग होता है इन 2 टॉपिक को। तो अगर आप लोग इन 2 टॉपिक को अच्छे से पढ़ लिए, तो आपका कहीं न कहीं 100% ये होता है कि हाँ, अब आप फिजिक्स को अच्छे से समझ सकते हो। बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, बहुत सारे प्रॉब्लम्स मैं नहीं बोलता डायरेक्ट वेक्टर के फार्मूले से आते हैं। लेकिन फिजिक्स क्या है, फिजिक्स में स्केलर क्वांटिटी भी हैं, वेक्टर क्वांटिटी भी हैं। तो मोस्ट प्रोबेबली जहाँ बच्चा स्टक होता है, फँसता है जनरली, वो वेक्टर क्वांटिटी में पड़ता है ना? तो वेक्टर क्वांटिटीज़
काफ़ी हेल्पफुल होने वाली हैं आपके लिए। अभी हम लोग आगे बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे, मोर देन 200 क्वेश्चंस हम लोग करेंगे, जो कि देखेंगे कि डिफरेंट डिफरेंट चैप्टर्स से वेक्टर के हेल्प से कैसे क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। ठीक है? तो ये हमारा बेसिक आज का पहला लेक्चर है, जिसमें हम लोग वेक्टर एनालिसिस के बारे में थोड़ा सीखना चाहेंगे, है ना? तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी जर्नी। ओके। और इस प्रोग्राम का नाम है नीट एक्सक्लूसिव। नीट एक्सक्लूसिव में आप सभी का स्वागत है। और पहला जो हमारा टॉपिक है वेक्टर है। बेसिकली हमें पता है कि वेक्टर क्या होता है। वेक्टर क्या होता है अगर आपसे कोई पूछे, तो वेक्टर इज ए फिजिकल क्वांटिटी विच हैव मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन एंड इट मस्ट फॉलो वेक्टर्स एडिशन लॉ। यानी कि वेक्टर्स के नियमों को मानते हुए क्या होना चाहिए, मैग्नीट्यूड होना चाहिए और डायरेक्शन होना चाहिए। तो ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जिनके पास ये सारी शर्तें जिनके लिए पूरी है, ऐसे फिजिकल क्वांटिटी को हम लोग जनरली वेक्टर के नाम से जानते हैं। जैसे फोर्स हो गया, जैसे एक्सेलरेशन हो गया, जैसे वेलोसिटी हो गया, है ना? ऐसी चीज़ें हम लोग जनरली वेक्टर के नाम से जानते हैं, ऐसी चीज़ों को। क्लियर है? तो सपोज़ हमें एक पता है हमारे पास एक वेक्टर है ए। मैं थोड़ा-सा यहाँ बेसिक आपको सिखाना चाहूँगा, जबकि बेसिक सीखने के लिए थोड़ा टाइम चाहिए, वो भी है नहीं अपने पास, है ना? ये मान लीजिए हमारे पास क्या हो गया, ये लेंथ हो गया, लेंथ ऑफ द वेक्टर। इसी को हम लोग बोलते हैं लेंथ या मैग्नीट्यूड। ये जनरली लेंथ रिप्रेजेंट कर रहा है, इसी को हम लोग बोलते हैं किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। ओके, क्लियर है? ये हो गया हमारा हेड और ये हो गया हमारा टेल। ठीक है बच्चों? हेड और टेल, क्लियर है? हेड किसे कहते हैं, टेल किसे कहते हैं, ये बात समझना बहुत ही ज़रूरी है। ठीक है? समझ गए? जो टेल होता है जनरली स्टार्टिंग पॉइंट होता है या इनिशियल पॉइंट होता है किसी भी वेक्टर का, या इसे बोल सकते हैं पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन भी बोल सकते हैं कि हाँ, यहाँ से हमने स्टार्ट करा है फोर्स लगाना और डिस्प्लेस होकर आगे बढ़ा है। हेड जनरली आपको फाइनल पोजीशन बताता है ना? या फाइनल डायरेक्शन बताता है। क्लियर है? चलिए, अब इस चीज़ को हम लोग थोड़ा सा हटाते हैं, है ना? तो आगे हम लोग मूव करना चाहेंगे। प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर्स। वेक्टर की बहुत सारी प्रॉपर्टी होती है। जैसे मैं मान लूँ हमारे पास दो नंबर हैं 1 एंड 2, हमें दोनों को जोड़ना है, तो दो तरह से हम जोड़ सकते हैं। 1 + 2 = 3। जैसे 1 + 2 = क्या आया, 3 आया। या हम कर सकते हैं 2 + 1 कर सकते हैं, ये भी हमारा क्या आ रहा है, 3 आ रहा है। सिमिलरली अगर हमारे पास वेक्टर्स हैं और उन वेक्टर्स को हमें जोड़ना है, तो हम लोग ऐसे जोड़ सकते हैं वेक्टर को, है ना? ऐसी प्रॉपर्टी को हम लोग बोलते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कौन सी प्रॉपर्टी? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। ठीक है? अब सर ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या होता है? आइए देखते हैं हम आगे वेक्टर के केस में कैसे, हम कहाँ पे ये यूज में कैसे दिखेगा कि हाँ ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को फॉलो कर रहा है या नहीं, है ना? जैसे मान लीजिए p + q, हमारे पास दो वेक्टर हैं। ठीक है? इसका रिजल्टेंट हमारा q + p के बराबर हो रहा है। तो देखिए सिंपल सी बात है, अगर हम इस चीज़ को p + q पहले पकड़ लें, p + q, तो पहले p वेक्टर ड्रॉ कर दो, ठीक है? देन q वेक्टर ड्रॉ कर दो। अब आपको पता है कि इन दोनों का रिजल्टेंट क्या होता है, तो p के टेल को q के हेड से मैच करवा दो, तो दोनों का रिजल्टेंट आपको पता चल जाएगा p + q का रिजल्टेंट क्या है। तो देखिए ये p + q का हमारा रिजल्टेंट आ गया। क्लियर है? अब बात करते हैं q + p का। तो q + p करने के लिए हम क्या करें, सबसे पहले सबसे पहले p वेक्टर को बनाए या q वेक्टर को, यहाँ पे तो पहले हमें q लिखा है, तो q वेक्टर हमने ड्रॉ कर दिया। देन हम इसके हेड से क्या करेंगे, p वेक्टर ड्रॉ करेंगे, तो हमारा ये p वेक्टर हो गया। अब हमें पता है कि रिजल्टेंट क्या होता है, इनिशियल वेक्टर के टेल और फाइनल वेक्टर के हेड को अगर हम मैच कर दें, तो ये हमारा रिजल्टेंट आता है जनरली। ठीक है? यानी कि रिजल्टेंट कुछ ऐसे होगा, अभी देखिए इसको, तो ये हमारा रिजल्टेंट हो गया। और अगर पहली वाली बात को याद करें और दूसरी वाली ये जो दूसरी तरीके से जो हमने जोड़ा है, इसको दोनों को अगर आप देखें, तो रिजल्टेंट का जो डायरेक्शन है और जो मैग्नीट्यूड है सेम है ना? तो इस बिहाफ पे हम लोग बोल सकते हैं जो वेक्टर्स होते हैं कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करते हैं। ठीक है? समझ में आया ये चीज़? क्लियर है? तो एग्जैक्टली जैसे हमने मैथ में बताया था कि हम 1 + 2 = 3 होता है, एक और दो को जोड़ोगे तो 3 आएगा, उसी तरह से दो और एक को जोड़ोगे तब भी 3 ही आएगा। क्लियर है? तो कन्फ्यूज नहीं होना है। समझ में आया? सम इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर। अभी मैं बात करता हूँ कि अगर हमारे पास दो वेक्टर और हो गए, जैसे मान लो हमारे पास एक वेक्टर है ए, दूसरा है बी और तीसरा है सी। ठीक है? तो और इसको क्या कर सकते हो आप, इसको कर सकते हो भाई ए + बी को हम एक साथ पहले से लिख दें, ठीक है, प्लस सी लिख दें, या क्या कर सकते हो, ए
प्लस बी प्लस सी कर सकते हो, रिजल्टेंट उतना ही आना, रिजल्टेंट में कोई परिवर्तन नहीं होगा, बस लिखने का तरीका है ये। ठीक है, दैट मीन्स कि यहाँ भी जो ये जो प्रॉपर्टी होती है इसे बोलते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। इसे क्या बोलते हैं? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, जैसे मैं बात करूँ मैथ में, मान लो 1 + 2 + 3 है इज इक्वल टू 6 आना है ना? तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, 1 + 2 एक साथ जोड़ दें, +3 कर दें, तब भी 6 आना है। या क्या कर सकते हैं, 1 + 2 + हेलो, हेलो। हाँ, तो अगला टॉपिक हमारा है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। मान लीजिए जैसे हमने पीछे बोला कि हमारे पास मान लीजिए ऐसे नंबर हैं, जैसे मैथ में हम लोग ऐसा सीख सकते हैं, 1 + 2 + 3, मान लो 1 + 2 + 2 है इज इक्वल टू, हम क्या बोल सकते हैं, ये हमारा कितना आया, 5 आया। कितना आया बच्चों? 5 आ रहा है। तो हम इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं, 1 + 2 + 2, तब भी तो 5 ही आ रहा है। या इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं, 1 + 2 + 2, तब भी तो हमारा 5 आएगा आंसर। क्यों? 2 × 2 4 हो गया, 4 में 1 जोड़ोगे कितना आएगा? 5 आएगा। आएगा कि नहीं आएगा? तो बेसिकली यही सेम चीज़ें यहाँ भी होनी है, मैथ वेक्टर के टर्म में भी होनी है। इसी चीज़ को हम लोग जनरली मैथ वेक्टर में क्या बोल देते हैं, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी या एसोसिएटिव लॉ बोल देते हैं। ठीक है, कौन सा लॉ? एसोसिएटिव लॉ। ठीक है, चलिए वेक्टर के टर्म में देख लेते हैं। वेक्टर के टर्म में देखना आसान है आपको, a + b + c, मान लो दो वेक्टर्स को हमने पहले एक साथ कर दिया, +3 वेक्टर इज इक्वल टू आर आ रहा है, हमारा रिजल्टेंट आ रहा है। अब हम क्या कर सकते हैं, a + b + c को हम ब्रैकेट में लिख दें, तब भी हमारा रिजल्टेंट कितना आएगा? आर ही आएगा। ठीक है, तब भी हमारा रिजल्टेंट क्या आना है? आर ही आना है। ग्राफिकली अगर हम इस चीज़ को समझे, a + b का रिजल्टेंट आपको पता है कि क्या आएगा, यहाँ से यहाँ तक जोड़ दो, है ना? आर मान लो ये आ गया, R1 मान लो आ गया, है ना? a + b हो गया ये हमारा। अब हम अगर c इसी में जोड़ दें तो ये हमारा c वेक्टर हो जाएगा। अब हमें पता है कि अगर रिजल्टेंट लेना है तो रिजल्टेंट जनरली क्या होगा, देखिए रिजल्टेंट स्टार्ट्स फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ a + b एंड एंड्स एट एंडिंग पॉइंट ऑफ c। जैसे ये जो भी हमने जिसके बारे में बात करा है, स्टार्ट हो रहा है a + b से। अगर ये हमारा एक वेक्टर हो गया, ये अगर हमारा एक वेक्टर हो गया, a + b हमारा ये अगर मान लीजिए एक वेक्टर हो गया, ठीक है, यहाँ से हमने जोड़ा, इसमें c जोड़ दिया, तो इसका रिजल्टेंट क्या आएगा? इस डायरेक्शन में आएगा। यही तो हो रहा है बच्चों। ठीक है, मज़ेदार चीज़ है, थोड़ी सी बोरियत नहीं है, मज़ेदार चीज़ है। बोरियत आगे होती है जब आपको समझ में नहीं आता, इसलिए अभी स्टार्टिंग में इस चीज़ को समझ लो। और मज़ेदार चीज़ है, इसको आराम से आप कर सकते हो। ठीक है, तो सिमिलरली अगर हमारे पास v वेक्टर है और +c वेक्टर है, देखिएगा, और ये हमारा क्या हो गया, b + c हो गया, और इसी में अगर हम वेक्टर a जोड़ दें, तब भी देखो a का क्या कर दोगे आप, टेल, और b + c का हेड अगर जोड़ दो, तब भी हमारा रिजल्टेंट क्या आना है? उतना ही आना है। ठीक है ना, तब भी रिजल्टेंट एग्जैक्टली वही आएगा। तो इससे हम बोल सकते हैं कि ये हमारा क्या है,
एसोसिएटिव प्रॉपर्टी या एसोसिएटिव लॉ को फॉलो करते हैं वेक्टर्स। क्लियर है? मजेदार चीज है ना? चलिए, समझ में आ रहा है आप सबको? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत होगी तो पूछ लेना, ठीक है ना? चलो, अब हम कुछ छोटे छोटे एमसीक्यू कर लेते हैं। वेक्टर एडिशन ओबेज लॉ, कौन सा लॉ भाई? कम्यूटेटिव लॉ, एसोसिएटिव लॉ, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। डिस्ट्रीब्यूटिव का भी मतलब वही था जो पीछे हमने बताया, या ऑल ऑफ दीज, है ना? वेक्टर्स एडिशन ओबेज ऑल ऑफ दीज। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ भी फॉलो करता है, डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब अलग चीज हो जाता है ना? क्लियर है? रिलेटिव वेलोसिटी के बारे में बात करे जाए। चलिए, रिलेटिव वेलोसिटी के बारे में देखते हैं।